Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar and today I am going to solve the paper of Adamji Government Science College and this is final paper of first year English. तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि फर्स्ट ईयर इंग्लिश के आदमजी साइंस कॉलेज का जो पेपर है वो सॉल्व कराऊं, चूँकि इट इज़ द बेस्ट कॉलेज इन कराची। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पेपर तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम्स में शिरकत करेंगे कराची बोर्ड से। तो सबसे पहले इसके MCQs जो हैं वो मैं देखूंगा और साथ में उसके कंप्लीट ग्रामर पोर्शन को यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट MCQs है द फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी वॉज बिस्टोइड विथ, तो ये हो जाएगा हमारा फुल पावर, ए ऑप्शन। सेकंड है मथिल्डे बॉट अनदर नेकलेस फॉर डैश फ्रैंक्स। अब ये क्वेश्चन जो है वो बुक में भी रॉन्ग है, मीन्स MCQs। तो वैसे तो इसका आंसर यहाँ पर 36 होगा, लेकिन उसने उसको 36,000 फ्रैंक्स में जो है वो ख़रीदा था। जैसे कि तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 18,000 फ्रैंक्स लॉयजल के पास थे, जबकि जो है वो 36,000 फ्रैंक्स का जो है वो ये नेकलेस था। तो दैट्स वाई यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट होगा, 36,000 भी होगा इसके आगे, ठीक है। तो 36,000 फ्रैंक्स का नेकलेस ख़रीदा गया था। थर्ड है बल्क ऑफ पॉपुलेशन एट डिजास्टर रिस्क में बी लोकेटेड बाय डैश, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सैटेलाइट इमेजेस। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से MCQs आया ये। फोर्थ है द टेक्स्ट माई बैंक अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टेल। माई बैंक अकाउंट किस तरह का टेल है, तो ये ह्यूमरस टेल है जिसमें कॉमेडी है। फिफ्थ है द राइटर फर्स्ट मेट द डैश इन द बैंक, तो सबसे पहले तो वो अकाउंटेंट से मिला जिसका नाम था मॉन्टगोमरे। माई बैंक अकाउंट से ये MCQs आया है। सिक्स्थ है सोसाइटी अंडरगोस डैश चेंजेस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअल, कलेक्टिव, क्रिएटिव। तो ये सेल्फ रिलायंस चैप्टर का MCQs है, तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है इट अंडरगोस कंटिन्यूअल चेंजेस। तो सोसाइटी जो है वो कंटिन्यूअल चेंजेस जो है वो उनमें होती है, लगातार तब्दीलियाँ होती हैं, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा कंटिन्यूअल। सेवंथ डैश सिटी वॉज 82 माइल्स अवे फ्रॉम द हैम्पटन। कौन सा शहर हैम्पटन से 82 माइल्स के फासले पर था, तो ये था रिचमंड, ठीक है। एट है डैश वॉज द हेड टीचर्स इंप्रेशन ऑफ राइटर आफ्टर क्लीनिंग द रूम, गुड, बैड, लेजी, अनयूजुअल, तो गुड था ये स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन से MCQs आया है। नाइन्थ द लैंड ऑफ सिंगापुर कंसिस्ट ऑफ डैश एरिया, तो जो सिंगापुर है उसकी जो ज़मीन है वो किस एरिया पर मुश्तमिल है, या कितने एरिया, कितने रकबे पर मुश्तमिल है। ये अवॉइड टू द सिटी ऑफ लायन से लिया गया MCQs है। तो अब जैसे देख सकते हैं बुक में यहाँ पर द एरिया ऑफ द होल कंट्री इज ओनली 225 स्क्वायर माइल्स, तो ये हमारे पास 225 स्क्वायर माइल्स, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेंथ है इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस वी रिकॉग्नाइज अवर ओन रिजेक्टेड थॉट्स, सेल्फ रिलायंस से लिया गया MCQs है। 11th है हैप्पी मैन्स डेज आर डैश, द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से MCQs आया, तो ये हार्मलेस हो जाएगा इसका, ठीक है, पोम है ये। 12th है व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट वी शुड डैश, रन अवे, टेक सम अदर वे, स्टॉप मूविंग अहेड, स्टिक टू देम। तो जब चीज़ें बदतरीन होना शुरू हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड रन अवे, टेक सम अदर वे, स्टॉप मूविंग अहेड, स्टिक टू देम। तो ये डोंट क्विट से लिया गया MCQs है कि इफ द थिंग्स सीम्स वर्स्ट रेस्ट इफ यू मस्ट बट डोंट यू क्विक, तो मतलब आप स्टॉप मूविंग अहेड, आगे बढ़ने से रुक जाएं, रेस्ट कर लें, ठीक है। 13th है ओzymandias इज अ पोम डिपिक्टिंग दैट लाइफ इज ट्रांजिएंट, मीन्स जो तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए। 14th है बाय सन एंड कोल्ड बाय रेन एंड स्नो इज डैश लिटरेरी डिवाइस, तो सन एंड कोल्ड, रेन एंड स्नो ये अपोजिट स्टेटमेंट है, तो ये ऑक्सीमोरॉन है फिगर ऑफ स्पीच के लिहाज से। 15th है सम पीपल स्टिल बिलीव दैट लूसी कैन बी सीन इन माउंटेन, इन वाइंड, इन टाउन, ऑन ब्रिज। इन वाइंड हो जाएगा इसका, इन विंड मतलब कि हवाओं में उसकी आवाज़ सुनी जाती है। 16th है द नैरेटर इन द एबॉट ऑफ कैंटरबरी सेज द रीडर टू द रीडर दैट ही इज गोइंग टू टेल अ डैश स्टोरी, सैड, फनी, फॉक या फिर टेरेबल, तो फनी स्टोरी। जो है ना एक लाइन है, आई विल टेल यू अ स्टोरी सो मैरी कंसर्निंग द एबॉट ऑफ कैंटरबरी, तो मैरी मतलब होता है खुशी वाला, फनी, हंसी वाला। 17th है ट्रू सीकर्स कैन ओनली बी नोन टू दोज हु आर डैश, हु आर फॉर स्पिरिचुअल रियाल, रूहानी दुनिया। 18th है क्रेटॉन इंटेंट्स टू टेक चार्ज ऑफ वर्ल्ड, ये अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट जो प्ले है उससे लिया गया MCQs है।
19th अकॉर्डिंग टू क्रेटॉन सिविलाइजेशन इज जस्ट एट द बिगिनिंग। 20 है द फर्स्ट पर्सन हु अराइव टू इन्वेस्टिगेट द स्पेसशिप वाज जनरल पावर्स। ठीक है, तो ये लाइन से ये तीनों एमसीक्यूज जो आए हैं, ये तीनों लाइन से जो एमसीक्यूज हैं दे आर फ्रॉम प्ले। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इसके मेरे नोट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपके नोट्स चाहिए अगर आपको मेरे, तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 030021522272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको फर्स्ट ईयर इंग्लिश के जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप ये क्वेश्चन आंसर्स याद कर सकेंगे। सब सेक्शन 4 यहाँ पर जो ग्रामर पोर्शन है ये मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नरेशन है, ईमान सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लूम। तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा ईमान एक्सक्लेम्ड विथ, अब चूंकि व्हाट से जुमला स्टार्ट हो रहा है तो सरप्राइज हो जाएगा, दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल ब्लूम, दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल ब्लूम, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है दे सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर। अब चूंकि हैप्पी न्यू ईयर कह रहा है तो ग्रीटेड हो जाएगा, दे ग्रीटेड मी हैप्पी न्यू ईयर, ये इस तरह से होगा। थर्ड ऐसी है रजा सेड व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो ये क्वेश्चन है, तो रजा आस्क्ड व्हाट, अच्छा व्हाट आर यू लिखा हुआ है ना, तो यू सेकंड पर्सन है, अब ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ही से चेंज कर लेंगे। व्हाट ही वॉज डूइंग, अब हेयर है तो ये देयर बन जाएगा। डियर रेहान सेड आई विल बी देयर एट 8, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, तो रेहान सेड दैट ही, अब विल है वुड में चेंज हो जाएगा, ही वुड बी देयर एट 8। ई है ही सेड मे अल्लाह हेल्प यू, तो ये हमारा ऑप्टेटिव है, तो ही प्रेड दैट अल्लाह में जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा, देन उसके बाद हेल्प, और यू है तो ये हिम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नरेशन हो गया, 5 नरेशन हमारे पास आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 14 है चेंज द वॉइस, आई एम टू टेक टी, तो इसका हो जाएगा टी इज टू बी टेकन बाय मी, बी है शी मेड मी सिंग, तो आई वॉज मेड बाय हर टू सिंग, इस तरह पैसिव बनेगा इसका। सी ए समवन किल्ड द क्रिमिनल, तो हो जाएगा द क्रिमिनल वॉज किल्ड बाय समवन। डी आई लाइक टू द पीपल टू रिस्पेक्ट मी, ये हो जाएगा आई लाइक्स टू बी respected by the people। ये है they have cheated you, तो ये हो जाएगा you have been cheated by them। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉइस बन गया इसके सारे। क्वेश्चन 15 है spot the errors and do the correction of verbs, preposition and adjective in the following sentences। तो ये है she is the most thoughtful person in the town, तो यहाँ पर देखो she आ गया ना, तो पर्सन की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर she जब आ गया तो यहाँ पर होना चाहिए था गर्ल, she is the most thoughtful girl in the town।
बी है द यंगेस्ट गर्ल वॉज ऑल्सो लिटलेस्ट। लिटलेस्ट कोई जो हमारे पास कोई सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव नहीं है, तो ये हो जाएगा द मोस्ट लिटल। सी है दे हैव कैच द ट्रेन। अब ये कैच नहीं होगा, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से थर्ड फॉर्म आएगी, तो कैच के बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, देयर विल बी कॉट। डी है ही मेक हिज बेड एवरी डे। तो चूंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो यहाँ मेक के बजाय क्या होना चाहिए बेटा, मेक्स होना चाहिए। चूंकि अगर हमारा प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। ये है ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क एट द इवनिंग। इवनिंग के साथ हमेशा इन आता है, इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है डू एज डायरेक्टेड। तो हैव यू एनरोल्ड फॉर मोर देन वन क्लास इंक्वायर्ड जमील। पंक्चुएशन करनी है, तो यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर हमारे पास चूँकि रिपोर्टेड स्पीच में है तो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा, इधर कॉमा आ जाएगा। इंक्वायर्ड जमील इस तरह सही रहेगा। बी है इफ़ शी वर इल कंप्लीट द सेंटेंस। तो ये हमारे पास कंडीशनल है, और ये कौन सा कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, ठीक है। तो इफ़ शी वर इल, अगर वो बीमार होती, उसके बाद आगे लग जाएगा जैसे शी वुड टेक मेडिसिन, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, शी वुड टेक मेडिसिन। सी है इट इज माई ओपिनियन द रूम नीड्स टू बी पेंटेड। तो अब कंजंक्शन लगाना है, जॉइन द सेंटेंसेस विद कंजंक्शन। इट इज माई, अच्छा होगा क्या, डायरेक्ट यहाँ पे बताया तो इट इज़ माई ओपिनियन द रूम नीड्स टू बी पेंटेड। अब चूंकि यहाँ पर हमें कंजंक्शन लगा के दो सेंटेंस को जोड़ना है, तो इट इज़ माई ओपिनियन दैट आ जाएगा, दैट द रूम नीड्स टू बी पेंटेड। डी है ईच ऑफ द बॉयज ऑन द टीम इज वेयरिंग हिज या देयर यूनिफॉर्म। ईच आ गया, ईच और एवरी जब आता है तो सिंगुलर सेंस लेते हैं, तो यहाँ पर हिज आएगा, देयर नहीं होगा, ठीक है। ई है, ठीक है। इसके बाद ई है व्हेन सारा वाज 5 शी डैश रीड एंड राइट। इंसर्ट मॉडल वर्ब शोइंग एबिलिटी, कि जब सारा जो है वो 5 साल की थी तो वो पढ़ सकती थी और लिख सकती थी। चूँकि पास्ट की फॉर्म की बात कर रहे हैं तो मॉडल ऑफ एबिलिटी कैन प्रेजेंट के लिए होता है, और कुड जो है वो पास्ट के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके आंसर्स हो गए डू एज डायरेक्टेड के सारे। सेक्शन सी है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। इसमें पैसेज होता है, पैसेज को पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ए है राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन। तो ये ऊपर से देखकर लिख लेंगे। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ हिज पेरेंट्स, ये भी ऊपर से आपको पता लग जाएगा। नाउ हाउ डिड हिज पेरेंट्स डाई, ये भी आपको पैसेज से आंसर इसका मिल जाएगा। हाँ, ये जो डी पोर्शन है ये ग्रामेटिकल है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब जैसे हंगरी, भूखा, तो हंगरी क्या हमारे पास है, दिस विल बी एन एडजेक्टिव। डिटरमिन्ड, ईडी आ गया तो दिस विल बी एक्चुअली वर्ब। बॉयहुड, हुड आ गया तो यहाँ पर ये हमारा हो गया नाउन। न्यू आ गया तो नो की सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, वर्ब। तो ये आपको इसके इस तरह से आप सफिक्सेस को देख सकते हैं। सफिक्स के जरिए हमें पता लग सकता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्वेश्चन 4 इसके बाद ईमेल है। इसमें ईमेल लिखना है टू अलाउ योर टीम टू पार्टिसिपेट इन सिंध कॉलेज गेम्स। इंपॉर्टेंट ईमेल है, इसको याद रखिए। इसके बाद चूंकि हम रिपोर्ट राइटिंग नहीं करते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करता, नैरेटिव अकाउंट भी नहीं करता, ऐसे की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्डली लाइफ वर्सेस हेवनली लाइफ, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफिस वर्क वैसे ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक्स वर्सेस मोबाइल फ़ोन, ये आप कर सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे है, मतलब फिजिकल बुक्स और ई बुक्स में जो डिफरेंस होता है, ठीक है बेटा। तो ये ओवरऑल जो पेपर है ये हमने इसको सॉल्व किया आदम जी साइंस कॉलेज का। तो अगर आपको मेरे नोट्स अगर आपको चाहिए या फिर आपको अगर टारगेट पेपर चाहिए सॉल्व टारगेट पेपर अगर आपको चाहिए मेरे अपने बनाए हुए, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।